नमस्कार, इंडिया न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है अमित सिंह। पिछले एक हफ्ते से सुशांत केस में लगातार नए खुलासे हो रहे हैं। पहले सुप्रीम कोर्ट में इस बात की लड़ाई चली कि सुशांत के केस को सीबीआई को सौंपा जाए या नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने अपना आदेश सुना और कहा कि सुशांत मामले की जांच अब सीबीआई करेगी। मुंबई पुलिस और बिहार पुलिस के बीच लगातार खींचतान चल रही थी। बिहार पुलिस ने आरोप लगाया कि मुंबई पुलिस जांच में सहयोग नहीं कर रही है, लेकिन अब सीबीआई की टीम मुंबई पहुंच चुकी है। मुंबई पहुंचते ही सीबीआई की टीम ने पहला काम ये किया कि उन्होंने सुशांत के कुक नीरज से घंटों पूछताछ की और सूत्रों के हवाले से जो खबरें आ रही हैं उसके मुताबिक सीबीआई जल्द इस पूरे मामले में बड़ी गिरफ्तारियां कर सकती है। मैं आपको बताऊं कि जितने भी सबूत अब तक मिलते रहे हैं, जांच एजेंसियों ने जितनी पड़ताल की है, ईडी ने बहुत सारे सवाल पूछे हैं रिया से, रिया के भाई शौविक से, उनकी मां से, उनके पिता से। उसके बाद लगातार सुशांत के जो करीबी लोग रहे हैं उनसे भी, श्रुति मोदी जो कभी सुशांत की मैनेजर हुआ करती थी, फिर वो रिया के लिए काम करने लगी, उनसे भी बहुत बड़ी पूछताछ, बहुत लंबी पूछताछ ईडी ने की है। अब इस पूरे मामले को सीबीआई देख रही है। तो मैं आपको बताऊं कि सुशांत के केस में हर चीज़ में लीपापोती की गई। मसलन कि 11 घंटे बाद उनका पोस्टमार्टम हुआ। रूल ये कहते हैं कि अंधेरा होने के बाद पोस्टमार्टम नहीं किया जाना चाहिए और कोई इतनी अर्जेंसी नहीं थी, और अगर अर्जेंसी थी तो फिर इतनी देरी क्यों की गई। उसके बाद जिस कमरे में सुशांत की मौत हुई, सिद्धार्थ पिठानी भी अलग अलग बातें उसके बारे में कर रहे हैं। कई सवाल हैं, मसलन कि अगर सुशांत ने दरवाज़ा लॉक अंदर से कर लिया था तो दरवाज़ा क्यों नहीं तोड़ा गया, क्यों वेट किया गया कि चाबी वाला आए, चाबी बनाए तो दरवाज़ा खोला जाएगा। अमूमन हमारे और आपके घर में हर लॉक की 2 चाबियां होती हैं, लेकिन जब सुशांत ने खुद को लॉक कर लिया कमरे में, या सुशांत जब कमरे में बंद थे तो दूसरी चाबी नहीं ढूंढी गई। और इन्वेस्टिगेशन में ये बात भी सामने आ रही है कि जानबूझकर उनका कमरा लॉक कर दिया गया था, दूसरी चाबी जानबूझकर छिपा दी गई थी। और सबसे बड़ा एंगल ये है कि अगर आपके मेरे घर में कोई कमरे में लॉक हो जाता है तो हम और आप क्या करते हैं? हम वेट करते हैं कि चाबी वाला आए, चाबी बनाए तो हम दरवाज़ा खोलेंगे। अरे भाई, हम दरवाज़ा तोड़ते हैं। और अगर खुदा ना खास्ता किसी के साथ ऐसा हो कि उसका जानने वाला या उसका करीबी खुदकुशी करता है, या उसने अपने आप को उसने फांसी के फंदे पे लटका लिया है, तो क्या हम शांति से सारे मामले को देखते हैं? अरे हम शोर मचाते हैं, लोगों को बुलाते हैं, पुलिस को बताते हैं। और जब सुशांत अपने कमरे में लटके हुए मिले तो सिद्धार्थ पिठानी ने कहा कि उन्होंने देखा कि कमरे में सुशांत लटके हुए हैं। उसके बाद वो आए, उन्होंने चाकू से उस फंदे को काटा और उनको बेड पर लेटा दिया। मेरा सवाल ये है कि जब सुशांत लटके हुए थे फंदे से, तो पुलिस का आने का वेट क्यों नहीं किया गया? जब एक दरवाजा खोलने के लिए, चाबी बनाने वाले के लिए घंटों इंतजार हो सकता है, तो जब सुशांत अपने कमरे में लटके मिले तो पुलिस का वेट क्यों नहीं किया गया? पहला सवाल। दूसरा सवाल, जब सुशांत की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में इस बात का खुलासा हुआ था कि उनके गले पे वी शेप में निशान था। और नॉर्मली जब आप कोई शख्स फंदा लगाता है, फांसी लगाता है, खुदकुशी करता है, तो उसके चेहरे पे गोल निशान होता है। तीसरा सवाल ये था कि सुशांत जब भी कोई खुदकुशी करता है या फांसी दी जाती है तो उसकी आंखें बाहर आ जाती हैं, लेकिन सुशांत के साथ ऐसा नहीं था। सुशांत की एक आंख बाहर आई हुई थी और एक आंख बिल्कुल नॉर्मल थी। इसके अलावा कुछ सवाल उनके शरीर पे मिले निशानों को लेकर भी खड़े हो रहे हैं, क्योंकि सुशांत के शरीर पे, उनकी बाह पे, उनकी कमर पे, उनकी पीठ पे, उनके माथे पे चोट के बहुत सारे निशान मिले हैं। फिर ये कैसे इतना कॉन्फिडेंस था मुंबई पुलिस के अंदर कि वो ये कह दे कि सुशांत ने खुदकुशी की? अरे खुदकुशी करने के तो सिम्टम ही नहीं मिले, कमरे में बहुत सारी चीज़ें थी। अभी तक ये खुलासा नहीं हो पाया कि कमरे में किन लोगों के फिंगरप्रिंट्स मिले हैं, जिस चाकू से फंदे को काटा गया वो चाकू कहाँ है। कहा जा रहा था कि सुशांत जिस दिन उनकी मौत हुई उस दिन वो सुबह आए और उन्होंने अनार का जूस लिया और वो अपने कमरे में चले गए। किसने देखा उन्हें अनार का जूस पीते हुए? जिस वक्त सुशांत की मौत हुई उससे पहले एक सवाल यह भी है कि जिस दिन सुशांत की मौत हुई 14 जून को, 13 जून की रात उनके फ्लैट में कौन कौन से लोग थे, किन के साथ उनकी बातचीत हुई। और ये खबरें भी हैं कि सुशांत के साथ सिद्धार्थ पिठानी उनके रूममेट थे, तो उनके फ्लैटमेट उनके साथ अगर थे 13 तारीख की रात को, तो क्या बातचीत हुई, सुशांत का मूड क्या था। सीबीआई बहुत सारे एंगल्स पे जांच करेगी कि रिया और सुशांत के रिलेशन में किस तरह की दिक्कतें आई जिसकी वजह से सुशांत ने खुदकुशी की, या रिया सुशांत को छोड़कर चली गई थी। दिशा सालियान और सुशांत की मौत के बीच में क्या कनेक्शन है, सीबीआई ये भी पता लगाने की कोशिश करेगी। फॉरेंसिक जांच इस पूरे केस में बहुत अहम है। हालांकि बहुत वक्त गुजर चुका है, सबूत होंगे या नहीं होंगे घटनास्थल पर, इस बात के बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता, या ना इंडियन न्यूज़ इस चीज़ का दावा करता है। तो फॉरेंसिक की जांच एक बहुत अहम कड़ी होगी। इसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट पहलू था कि जो
कॉल डिटेल्स हैं, फ़ोन है, लैपटॉप है, सुशांत की जो डायरी मिली है उससे भी बहुत सारे खुलासे हो सकते हैं। तो अब सबकी नज़र सीबीआई पर है कि सीबीआई किस तरह से इस पूरे मामले को सुलझाती है, इस मामले में परत दर परत जो गुत्थियां हैं उसको सीबीआई कैसे सुलझाती है। दिशा सालियान की मौत का कनेक्शन सुशांत के साथ क्या है, इस पर भी इन्वेस्टिगेशन बेहद ज़रूरी है। और एक और एंगल आ रहा है, जिस दिन दिशा सालियान की मौत हुई यानी 8 जून की रात, 8 जून के दिन ही सुशांत का घर छोड़ के रिया चली गई थी। रिया ने एजेंसी को, जो जांच एजेंसियां, उनको अपने बयान में ये बात कही कि सुशांत ने उनको घर से निकाला था। लेकिन महेश भट्ट और रिया चक्रवर्ती की जो व्हाट्सएप चैट वायरल हो रहा है, जो व्हाट्सएप चैट हमें मिला है, उसमें साफ साफ ये लग रहा है कि दिशा अपनी मर्जी से सुशांत का घर छोड़ के गई थी। व्हाट्सएप चैट में बाकायदा उन्होंने इस बात का जिक्र किया है कि मैं एक बंदिश में थी, मैं आज़ाद हो गई और आपने मुझे मशवरा दिया, जिसकी वजह से आपका बहुत बहुत शुक्रिया है। महेश भट्ट, उनके बीच काफ़ी लंबी बातचीत चली है सुशांत का घर छोड़ने के बाद। तो बड़ा सवाल यह भी है कि आखिर रिया झूठ क्यों बोल रही हैं कि सुशांत ने उन्हें घर से निकाला। इसके अलावा सुशांत ने अपनी मौत से पहले कुछ पुलिस अधिकारियों को भी फ़ोन किया था, उनसे भी बातचीत में खुलासा होना चाहिए कि आखिर क्या बातचीत हुई। और महेश भट्ट काफ़ी करीबी थे रिया के, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि महेश भट्ट को सारी बातें पता हैं। अगर पता नहीं भी हैं तो महेश भट्ट इस पूरे मामले में एक बेहद अहम कड़ी साबित हो सकते हैं। तो आज का प्राइम टाइम बुलेटिन मैंने इसी पे बनाया है कि आखिर क्या वो सवाल हैं, क्या वो एंगल्स हैं, क्या वो इन्वेस्टिगेशंस हैं जिसके बाद ये बात साफ हो पाएगी, ये बात क्लियर हो पाएगी कि सुशांत ने खुदकुशी की या आत्महत्या। रात को 9 बजे मेरा प्राइम टाइम बुलेटिन देखना मत भूलिएगा। चलिए वहाँ खबर जहाँ, जिसमें आज इसी एंगल पर बातचीत होगी। कल आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए एंगल, एक नई खबर, एक नए मसले के साथ। तब तक आप देखते रहिए इंडिया न्यूज़। नमस्कार।